बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था हरिदास। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचकर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। उसकी झोपड़ी टूटी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसके दिल में ईमानदारी और मेहनत की दौलत भरी थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था आरव। आरव की आंखों में सपने थे, बहुत बड़े सपने। आरव रोज अपने पिता को जंगल जाते देखता, तब हर रोज उसके मन में एक सवाल आता और वह पूछता, पिताजी, क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? हरिदास मुस्कुराकर कहता, बेटा, गरीब वह नहीं होता जिसके पास धन नहीं है, बल्कि गरीब वह होता है जिसके पास हिम्मत नहीं। ये शब्द आरव के दिल में बैठ गई। गांव के बच्चे स्कूल जाते, लेकिन आरव के पास न किताबें थीं न कपड़े। वह स्कूल की खिड़की से बाहर खड़ा होकर बच्चों को पढ़ते देखता। एक दिन मास्टर जी ने उसे देख लिया और पूछा, तुम रोज यहीं क्यों खड़े रहते हो? आरव बोला, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी लकड़हारा हैं, मैं फीस नहीं दे सकता। मास्टर जी ने उसकी आंखों में चमक देखी और उसे मुफ्त में पढ़ाने का फैसला किया। दिन में वह पिता के साथ लकड़ियां काटता और रात में दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार भूखा सो जाता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ता। अब गांव वाले मजाक उड़ाने लगे, अरे लकड़हारे का बेटा पढ़कर क्या कलेक्टर बनेगा? यह बात सुनकर आरव चुप रहता, पर अंदर से और मजबूत होता गया। एक दिन राज्य में घोषणा हुई। राजा अपने राज्य के लिए योग्य उत्तराधिकारी ढूंढ रहा है, लेकिन कुछ शर्त थी। जो सबसे बुद्धिमान, साहसी और दयालु होगा वही चुना जाएगा। पूरे राज्य के युवाओं को आमंत्रण मिला। आरव ने भी जाने का निश्चय किया। यह देख सभी लोग हंसने लगे। तू राज दरबार में ये लकड़हारे का बेटा राजा बनेगा? लेकिन पिता ने कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा, इन सब की बातों पर ध्यान मत देना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब राजा ने 3 परीक्षाएं रखी। पहली परीक्षा बुद्धि की थी। एक कठिन पहेली पूछी गई। सब बड़े घरों के बच्चे चुप रहे, लेकिन आरव ने तुरंत उत्तर दे दिया। राजा प्रभावित हुआ। दूसरी परीक्षा साहस की थी। जंगल से एक जंगली घोड़े को काबू में लाना था। कई लोग गिर पड़े, लेकिन आरव ने धैर्य से घोड़े को शांत किया और उसे वश में कर लिया। अब तीसरी और सबसे खतरनाक परीक्षा दया की थी। राजा ने भेष बदलकर रास्ते में एक घायल बूढ़े व्यक्ति की तरह बैठ गया। सभी उम्मीदवार उसे अनदेखा कर महल पहुंचे, लेकिन आरव रुका, पानी दिया, पट्टी बांधी और उसे सहारा देकर साथ लाया। वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा था। अब राजा ने घोषणा की, आज से यह लकड़हारे का बेटा नहीं, बल्कि इस राज्य का भविष्य का राजा है। यह सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। आरव दौड़कर पिता के पास गया। हरिदास की आंखों में आंसू थे। हरिदास बोला, बेटा, आज तूने साबित कर दिया, गरीबी किस्मत नहीं, सोच होती है। राजा बनने के बाद आरव ने सबसे पहले क्या किया? गांव में एक स्कूल बनवाया, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की, जंगल में काम करने वालों के लिए सुरक्षा बनाई, क्योंकि वह अपने अतीत को कभी नहीं भूल सकता था। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, हालात आपके जन्म से तय होते हैं, लेकिन मंजिल आपके निर्णय से। अगर एक लकड़हारे का बेटा राजा बन सकता है, तो आप क्यों नहीं?